गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट मनी जोन। ऑपरेटर ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे वो अपने एंट्री या बनाते हैं, बाइंग साइड या सेलिंग साइड। वो लोग ऐसी कौन कौन सी जगह होती हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी या फिर ऑपरेटर इंस्टीट्यूशंस अपने एंट्री बनाते हैं, और उनके एंट्री के पीछे लॉजिक क्या होता है। आज की क्लास में हम ये चीज समझने वाले हैं। ठीक है, बाकी क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट वो जगह है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपना ऑर्डर पंच करते हैं। ठीक है, इसको आपको कैसे पहचानना है आज हम सीखेंगे। वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये हम सीखने वाले हैं। एफईजी इम्बैलेंस एरियाज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके साथ ही हम कॉन्फ्लेंस बिल्डिंग भी सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये इस क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपको आज की क्लास का इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूं। ठीक है, एक बार देखिएगा। अगर आपने आज की क्लास को सीरियस लिया तो आपको कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या आप आज की क्लास की इंपॉर्टेंस देखना चाहते हो? आज की क्लास से आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा वो देखना चाहते हो? देखो आज की क्लास कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, और कल की क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन आज की क्लास से आप जैसे लोगों ने क्या अचीव किया है, मैं आपको वो उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहूंगा। अच्छा ही समझा है। पहले से मैं पैट कोर्स किया तो उसमें तो उतना नहीं हुआ था, लेकिन सर मैं आज एक सेंसेक्स में लिया था, कल जो बताया था उसी से तो अच्छा पॉइंट दिया था, सीधा 1,1200 पॉइंट का दिया आज था। हाँ सर, आज एक दिया था ना आज आपने ट्रेड उसमें। लिया, उसमें आपने 1000 से 1200 पॉइंट कैप्चर किए थे। कल जो मैंने कॉन्सेप्ट हाँ सिखाया उसके बेस पे हाँ, उसी में लिए सर। प्रॉफिट मैं अप्रोक्सीमेट एक कितना सौ प्रॉफिट हुआ? 128 रुपये में लिया था उसको, वो गया था अच्छा, 575 रुपया। आपने कितने पे सेल किया सर उसको? उसको मैं सेल सर मैं मिनिमम 350 के आसपास कर दिया था मैंने। कितनी क्वांटिटी ली थी सर आपने? मैंने 3 लाट लिया था सर उसमें। 3 लोड। अब आप सर एक बार आप ये भी बता दीजिए इनको कि प्रॉफिट कितना बनाया आपने। प्रॉफिट तो सर मेरा मिनिमम बन गया था 10,000 के आसपास। 10,000 का प्रॉफिट बनाने इन्होंने 3 दिन रिजल्ट आपको मिलते हैं अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं। ठीक है, तो आप अपने भी ऐसे रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि 5 दिन में फ्री में सिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट्स आपने देखा है यहाँ पे, मैंने अभी आपको दिखाया। अगर आपको भी ऐसे रिजल्ट चाहिए तो जो कल मैंने आपको क्लास में चोच बोस आइडियम समझा है, हायर आई हायर लो, लोअर लो और लोअर आई मैंने आपको समझा है, उस पे आपको मास्टरी करनी है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मार्क करके भेज सकते हैं। मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा कि आपकी कहाँ गलती है। ठीक है, लेकिन आप सीरियस हो ट्रेडिंग के लिए तभी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आप सीरियस नहीं हो तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। जिन लोगों ने सीरियस लिया उनका रिजल्ट देखिए कि 5 दिन में उन्होंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, कोई पेड कोर्स किया उसमें उनको रिजल्ट नहीं मिला, और 3 दिन क्लास लेके उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। अब देखो, सबसे पहले आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या आखिर। ठीक है, ऑर्डर तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि मार्केट में या तो बाइंग ऑर्डर लग रहा है या सेलिंग ऑर्डर लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? ब्लॉक एक बंडल हो सकता है, एक बहुत बड़ा गुच्छा हो सकता है जिसको आप गुच्छा भी बोल दो। ठीक है, मतलब ऑर्डर। ठीक है, ब्लॉक यानी गुच्छा, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ब्लॉक का मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो ऑर्डर बाई सेलिंग का लग रहा है उनका बहुत बड़ा क्वांटिटी में लग रहा है वो। ठीक है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑर्डर बाइंग का या सेलिंग का बड़ी क्वांटिटी में लगता है, उसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब देखो, शेयर मार्केट में कोई जगह नाम की चीज जगह नहीं है। कैंडल्स होती हैं यहाँ पे, या तो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल या व्हाइट कैंडल या ब्लैक कैंडल। मैक्सिमम लोग ग्रीन और रेड लेते हैं तो हम ग्रीन रेड से ही समझेंगे। आपको चार्ट में दो टाइप की कैंडल देखने को मिलेगी, या तो ग्रीन या रेड। कोई जगह देखने को नहीं मिलेगी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बाइंग ऑर्डर लगे, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे इंस्टीट्यूशन के सेलिंग ऑर्डर लगे। हम क्या बोलेंगे? एक ऐसी कैंडल, ठीक है, जहां पे इंस्टीट्यूशंस के बाइंग ऑर्डर लगे, ठीक है, वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। और एक ऐसी कैंडल जहां पे इंस्टीट्यूशंस के सेल ऑर्डर लगे, वो कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। यस और नो? क्लियर है? ये एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए। अब हमें ये देखना है, हर एक कैंडल में तो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लगते नहीं, क्योंकि वो अगर हर कैंडल में वो लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक है, तो फिर रिटेलर को कब ट्रैप करेंगे? तो अब उस कैंडल को आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडल को आइडेंटिफिकेशन कैसे करें हम। कि हाँ, हमें पता चलना चाहिए कि यही कैंडल है जिसमें इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर ब्लॉक लगे हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले क्लास लिया और चार्ट मार करके भेजा है, मेरे साथ 1-to-1 में डिस्कस किया है। जो गलती ऑर्डर ब्लॉक में आपको पेड कोर्स में भी बताई जाती है ना, मैं आपको वो गलतियां बता रहा हूँ, और यूट्यूब पे जो ज्ञान लोग दे रहे हैं
उस ज्ञान में भी काम मिस्टेक्स है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का कुछ भी चीजें सीख के, ठीक है, वो आपको एक अच्छी लग्जरी लाइफ दिखा देता है। ठीक है, और आप देखते हो कि हाँ इसको तो बहुत कुछ आता है, और आप वो जैसे बताता हो वैसे मार्केट में जाके अप्लाई करते हो और आपका वहां पे ऐसा होता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि काम तो कैसा तो आपको सिखाया गया है और एक्चुअल चीजें कैसी होती हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि आप में से जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता ना, वो भी इन चीजों को समझ लेगा विद प्रूफ। देखो ये मार्केट का मोह है इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर का पार्ट लिया है और मैंने देखो यहाँ पे एक कैंडल बनाई, समझना आप, मैंने एक कैंडल या नीचे बना दी। अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पे एक कैंडल होगी, यहाँ से मार्केट कैंडल बनाते हुए ऊपर गया है, यहाँ से आपका मार्केट ऊपर कैंडल बनाते हुए कुछ इस तरीके से गया होगा। ठीक है, बीच में रेड कैंडल भी होंगी। ठीक है, लेकिन आपका मार्केट टॉप पे पहुंच गया। अब यहाँ पे जो ऊपर गया मार्केट, ठीक है, उनमें कोई तो एक ऐसी कैंडल होगी, सोचो एक बार, कोई तो एक ऐसी कैंडल होगी। हर कैंडल में तो इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग नहीं की, हर कैंडल में इंस्टीट्यूशन सेल, अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग साइड आया है, समझना, तो ऊपर कोई एक ऐसी कैंडल होगी जहां पे इंस्टीट्यूशंस के सेल ऑर्डर लगे होंगे, सेल ऑर्डर लगे होंगे। ऊपर एक तो ऐसी कैंडल होगी, साथ के साथ चैट में ये चीज मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा साथ के साथ। ठीक है भाई, यहां से लेके यहां से अगर मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पे टॉप पे एक कैंडल ऐसी होगी जिसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, तो वो कैंडल आपको पता चल जाए तो आप ऑपरेटर के साथ, ठीक है, आप इंस्टीट्यूशंस के साथ, बिग प्लेयर के साथ, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप भी सेल कर सकते हो। ठीक है, और जब आप उसके साथ सेल करोगे तो क्या होगा, आप खुद सोचो, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे कि नहीं, यस और नो। केवल आपको इतना सीखना है कि ये जो लोग सेल करके मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं वो ऊपर कौन सी कैंडल है। अगर आपने एंट्री एग्जिट बाद में प्लान है, टारगेट क्या है, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि हमें यहाँ पे ये कैंडल है, इसके बाद की कैंडल है, या इससे पहले की कैंडल है। अगर आपको ये पता चल जाए तो क्या, जहां से इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटर बिग प्लेयर सेल करके मार्केट को नीचे लेके आए, मार्केट नीचे आया है तो, क्योंकि सेलिंग तो ऑपरेटर ने बिग प्लेयर ने किया। अब यहां से अगर मार्केट में सेलिंग हुई है, कौन सी कैंडल से वो सेलिंग हुई है एग्जैक्ट अगर आपको पता चल जाए तो क्या आपको कोई रोक सकता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से। जरा सोचो, साइकोलॉजी बनाओ अपनी, कैंडल कौन सी होगी, सवाल यह है कि वो कैंडल कौन सी होगी। देखो, तो वो कैंडल के देखने के लिए आपको सबसे पहले मैं इन सबको क्लियर कर रहा हूं। अब देखो, अगर मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब माई, अगर आपको सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी है और स्विंग हाई पे आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, क्योंकि जिस कैंडल में उनके सेलिंग ऑर्डर लगे होंगे वही ऑर्डर ब्लॉक होगी वो कैंडल। तो वो कैंडल कौन सी होगी, वो कैंडल होगी टॉप पे जो बाइंग कैंडल होगी, स्विंग हाई के टॉप पे जो भी बाइंग कैंडल होगी वही आपका ओबी होगा। लिख लेना, बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना और याद रखना इस चीज को, वही कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी। और यही चीज आपको अभी तक पढ़ाई गई है, लेकिन मैं इसमें अब नया टिप्स लेके आऊंगा। आपको ऑर्डर ब्लॉक जिसने बताया वो परफेक्ट बताया, ठीक है, लेकिन आपको इस कैंडल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये नहीं बताया। अब देखो यहाँ पे, ये तो हमने सीविंग आई का देख लिया, तो अब देखेंगे हम सीविंग लो पे भी। तो भाई यहाँ से मार्केट चलो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने सेल किया, बिग प्लेयर ने सेल किया, तो मार्केट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे आपने वो कैंडल आइडेंटिफाई कर ली कौन सी, जिसमें इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग ऑर्डर लगाया था, तो वो कौन सी थी, टॉप पे जो बाइंग कैंडल थी। ठीक है, लेकिन नीचे सीविंग लो है। ठीक है, अब सीविंग लो पे भी एक कैंडल होगी जहां से इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को वापस से बाइंग साइड लेके गए हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो ये कौन सी कैंडल होगी, बताओ एक बार मेरे को। अगर किसी को समझ में आया तो ये कौन सी कैंडल होगी आपकी, जिस कैंडल के बाद प्राइस अपसाइड मूव किया है। यहाँ पे अगर हम टॉप पे देख रहे हैं तो बाइंग, बाइंग के लास्ट बाइंग के बाद ही तो सेलिंग स्टार्ट हुई है, सोचो एक बार। तो यहाँ पे लास्ट में जो सेलिंग कैंडल होगी उसके बाद भाई, मान लो ये यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था आपका, ये लास्ट, इसके बाद प्राइस, इसके बाद तो थोड़ी गया है प्राइस यहाँ तक आया है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल, सेलिंग कैंडल जिसके बाद प्राइस अपसाइड मूव कर किया है वही आपका स्विंग लो पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। संदीप जी देखो, मैंने अभी तक आपको ना तो ऊपर ये बोला ग्रीन कैंडल, ना मैंने नीचे बोला रेड कैंडल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें लोग आपको नहीं बताते, और कल भी मैंने आपको यही बताया था मार्केट स्ट्रक्चर में कि वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत चोच आइटम तो हर कोई बता देगा, लेकिन वैलिडेशन कंडीशंस रूल्स आपको इंपॉर्टेंट वो है आपके लिए। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बोला, क्योंकि मैं चार्ट में जब आपको ये सब चीजें समझाऊंगा तो आपको ये सब चीजें गलत लगेंगी। केवल लास्ट की बाइंग कैंडल और लास्ट की सेलिंग कैंडल, ये हमें देखने, सेलिंग कैंडल कब देखने, जब हम बाइंग साइड का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हम
स्विंग हाई पे देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, तो हमें लास्ट की बाइंग कैंडल पे फोकस करना है, ठीक है। और स्विंग लो पे हम देखेंगे तो लास्ट की सेलिंग कैंडल पे हम फोकस करेंगे। सर वो अभी देखो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैंने आपको पूरा ये थोड़ी कहा कि ऑर्डर ब्लॉक आपका फाइनल हो गया। केवल मैंने अभी आपको पहचानना सिखाया है कि अगर सीइंग हाई पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो लास्ट की बाइंग कैंडल, और सीइंग लो पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो लास्ट की सेलिंग कैंडल। केवल आपको इतने से ये दो वर्ड याद, दो सेंटेंस याद रखने हैं। ये तो आपको पता चल गया कि आपका लास्ट की सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी, ठीक है। और सीइंग हाई पे लास्ट की, ठीक है, बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। ये आपको पता चल गया, ठीक है। ओके। अब देखो ये तो हमें पता कर लिया, लेकिन हमें ये पता नहीं करना है, हमें ये पता करना है कि एग्जैक्ट कौन सी कैंडल में उनको, क्योंकि ये तो ऑर्डर ब्लॉक मान लिया, एक डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आपको लोग यूट्यूब पे बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल आपको ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। वो कैसे बनाओगे? वो तो तभी बनाओगे ना, एग्जैक्ट वही कैंडल है क्या ये। मान लो इंस्टीट्यूशन नहीं बाय करना चाहे तो वो प्राइस को यहाँ पे रोक भी सकते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब आपको देखना है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसको ट्रेड करने से पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा दिया, इसको ट्रेड करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और उसे बोलते हैं एफईजी। एक बार चैट में बताएंगे कितने लोगों को एफईजी आता है। ओके, मैक्सिमम लोगों को एफईजी पता है, ओके, ठीक है। कई लोगों को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एफईजी क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक की लेवल है। की लेवल का मतलब है कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों करेगा? कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए, यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है, 3 से 4 पीओआई का कॉन्फ्लुएंस भी बना हुआ है। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगा, ठीक है। गौतम जी आपने सही कहा है, ठीक है, कि हाँ, हमें वैलिड एफईजी कौन सा जिसे हम ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी एफईजी आप सीखो, ठीक है। मैं चैट को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सब चीजें बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ से आ रहा है, ठीक है। प्राइस इस तरीके से किसी के एरिया पे आया, तो इस लेवल पे क्या हुआ, इधर तो है रिटेलर और इधर है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये रिटेलर को भी दिख रहा है और ये इंस्टीट्यूशंस को भी दिख रहा है कि इस लेवल पे बाइंग ऑर्डर है। अब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन तो देख रहा है कि अपने हिसाब से कि यहाँ से बाई करना है। रिटेलर देख को दिख रहा है, सपोर्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे राउंड नंबर भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें रिटेलर को भी पता होता। तो मैक्सिमम रिटेलर का ध्यान भी बाइंग साइड है, और इंस्टीट्यूशंस का भी बाइंग साइड का प्लान है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस आएगा तो यहाँ से इंस्टीट्यूशन से और रिटेलर दोनों बाई करेंगे, तो कोई सेल करने वाला नहीं है, तो इनको ऑर्डर उनके मतलब सैलरी नहीं मिलेगा, तो इनके ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगे, तो प्राइस तेजी से अपसाइड मूव करेगा। जो प्राइस स्मूथली मूव कर रहा था अब वो तेजी से अपसाइड मूव करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना होता है, एफईजी को देखने के लिए आपको 3 कैंडल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पे देखो बाइंग ऑर्डर लगेगा, तो आप सब जानते हो कि जब बाइंग ऑर्डर लगेगा, तेजी से कोई सेलर नहीं मिलेगा, तो कैंडल ऊपर तेजी से जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट कैंडल के साथ, फर्स्ट कैंडल का आपको हाई मार्क करना है। तो आपकी फर्स्ट कैंडल ये रही, इसका मैं हाई मार्क कर देता हूँ अभी, ठीक है। सेकंड कैंडल आपकी ये है, ठीक है? इसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। थर्ड कैंडल आपकी ये है, ठीक है। थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करना है, बुलिश एफईजी के लिए, बुलिश एफईजी के लिए। तो इसका लो ये रहा, तो मैं इसका लो भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो थर्ड कैंडल के लो और फर्स्ट कैंडल के हाई के बीच में ये एक गैप बना, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, एफईजी। एफईजी ये क्यों बना? देखो साइकोलॉजिकली जो सीरियस है ट्रेडिंग को लेके, वो लोग सोच रहे हैं इस बार ये क्यों बना, आखिर ये बना क्यों? क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर के ऑर्डर लगे, इस कैंडल में बड़े प्लेयर के ऑर्डर लगे यहाँ पे, तभी तो बना ये। अगर मान लो यहाँ पे रिटेलर बाय करते हो, तो रिटेलर कितना बाय करता है? 10 लोट, 15 लोट, 20 लोट, ठीक है, 2 लोट, 5 लोट।
तो इतनी सी सेलिंग के लिए अवेलेबल होता है, इतने से ऑर्डर सेलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं अगर बाय कर रहे हो तो। और अगर सेल कर रहे हो तो इतना सा बाय करने के लिए होता है। लेकिन यहीं पे 1,000 लोड, 2,000 लोड, 20,000 लोड ऐसे अगर कोई बाइंग करे तो उसको वो ऑर्डर की क्वांटिटी में सेलर नहीं मिलेगा। और जब सेलर नहीं मिलेगा, और इतने बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर कौन लगाता है? इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर, ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस बाइंग ऑर्डर लगा रहे तो इनको कोई सैलरी नहीं मिला इतनी क्वांटिटी में। मान लो इन्होंने 1 लाख ऑर्डर लगा दिए यहाँ पे, अब 1 लाख क्वांटिटी में कोई सैलरी नहीं मिले सब मिला के, तो क्या प्राइस तेजी से भगा? इसका मतलब है जहां भी चार्ट में प्राइस में आपको गैप दिख रहा है, उससे पहले इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग या सेलिंग ऑर्डर लगाया है। ठीक है। अगर इसकी पहचान कैसे हुई? इस कैंडल में ये गैप बना तभी तो पहचान हुई, यस और नो? आप कैसे पहचान पाइए कि यहाँ से इंस्टीट्यूशंस के बाइंग या सेलिंग ऑर्डर लगे? अभी ये मत देखना कि बुलिश है बियरिश है, लेकिन ये एफ नहीं, ये गैप बना तभी तो आपको ये पहचान में आया कि इससे पहले ये कैंडल बनी है। ठीक है, ये वाली कैंडल, इसमें बाइंग आई है, इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है, यस और नो? ये गैप से ही तो आपको समझ में आई ये चीज। ये चीज कितने लोगों को समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, जो आप, मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोग 10, 20, 50 हजार का कोर्स भी करोगे ना, तब भी ये चीज नहीं मिलेगी आपको। और इस तरीके से कोई समझाएगा नहीं आपको। तो एक बार चैट में यस टाइप करो। भाई ये गैप यही तो दिखाया आपको, ये एफईजी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। ये क्यों बना? क्योंकि इससे पहले जो कैंडल थी, गैप से पहले जो कैंडल थी, उसमें इंस्टीट्यूशन ने बाइंग या सेलिंग ऑर्डर लगाया। अगर ये बियरिश टाइप साइड में बनता तो इससे पहले की कैंडल में, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगा। शुभम जी देखो, मैं आपको बताऊं, आप आपका सवाल पूछ रहे हो सर, ठीक है, आपका पर्सनल 1 to 1 होगा 1 घंटे का, ठीक है। तब आप ये चीज पूछना, आपके एक नहीं 100 सवाल होंगे, 100 आपकी प्रॉब्लम्स होगी, उनका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी मेरा जो सवाल है, वो सवाल का आंसर भी तो आपकी ड्यूटी बनती है ना देना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको जो ये एफईजी मिला बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये एफईजी कैसे पता चला आपको? ये एफईजी आपको क्या शो कर रहा है? एफईजी तो मिल गया आपको, राइट। लेकिन इस एफईजी से आपको क्या ये पता नहीं चल रहा कि इससे पहले जो कैंडल थी उसमें बिग प्लेयर्स, ऑपरेटर्स ने बाइंग ऑर्डर लगाया, तभी तो ये गैप बना? यस और नो? इतना पूछ रहा हूँ बस मैं। ये चीज समझ में आई? मैं ये नहीं पूछ, आपकी डाउट है क्लियर करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन अभी जो मैं पूछ रहा हूं, मैं आप सबसे एक बार जल्दी से चैट में यस टाइप कर दीजिए जिनको भी ये चीज समझ में आई है। यहाँ पे है ना, इतने सारे लोग हैं क्लास में, ठीक है, और आपको चैट में अगर टाइप करने में भी जोर आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल मुझे पता है समझ में तो आ रहा है, लेकिन अरे कौन टाइप करेगा यार? अगर आप चैट में एक्टिव नहीं हो सकते तो लीव करके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई पेड पेड क्लासेस नहीं है आपके लिए ये, क्या हमें तो आपका कोर्स, आपको कोर्स देना ही है, ठीक है। आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है, सामने वाला जब आपके सामने 1 1.5 घंटे कंटिन्यू बोल रहा है, ठीक है, वो कुछ पूछ रहा है वो बताने का, ठीक है। अब देखो आपका, अब ये चीज आपको पता चली, तो अब हम आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पे, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब देखो, अगर जिसने सीरियस लिया होगा, जिसने इस चीज को समझा होगा, उसको ये भी पता चल गया होगा कि अगर इस कैंडल के ऊपर ये कब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर मुझे कोई बता देगा तो मैं मानूंगा कि उसको समझ में आ रहा है पूरे 100%। अगर आप में से मुझे कोई भी इस चीज का आंसर दे देगा तो ब्लॉक कब होगा और ये ऑर्डर ब्लॉक कब होगा? अगर आप में से कोई आंसर देना चाहता है तो दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूं आपका लास्ट। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये कैंडल आपकी सेलिंग कैंडल है एज ए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा आपको कि इस कैंडल में एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है कि नहीं? अगर इस कैंडल में हम बॉटम पे देख रहे हैं, ठीक है, हम बॉटम पे देख रहे हैं, ठीक है, हम बॉटम पे देख रहे हैं, तो अगर ये सेलिंग कैंडल है और इस कैंडल के अंदर अगर एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन ने बाइंग ऑर्डर लगाया होगा, तो इसके ऊपर एक एफजी क्रिएट हुआ ही होगा 100%। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर एफजी है तो आप इसको एक वैलिड ओबी बोल सकते हो, ठीक है, इस कैंडल को एक वैलिड ओबी बोल सकते हो अगर ऊपर एफजी है तो। ये एफजी मिल गया, ठीक है, ये आपका एफजी है, तो इसके नीचे जो कैंडल है ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सेम उसी तरीके से, ठीक है, इस कैंडल के नीचे
जब प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, तो 100% एक आपका एफईजी बन रहा होगा। ठीक है, अब एफईजी बना है, तो ये एफईजी आपका क्लियर कट क्या शो कर रहा है आपको, ठीक है, कि इस कैंडल में एक्चुअल में सेलिंग ऑर्डर लगा, क्योंकि यहाँ पे एफईजी बना, तो इसका मतलब इससे पहले जो कैंडल है उसमें सेलिंग ऑर्डर लगा है। ठीक है, वो कैंडल सेलिंग ऑर्डर के लिए है, लगा है उसमें। तो आप क्या करोगे, ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा आपको सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, ट्रेड कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा इसी पे। ठीक है, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, अभी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि कितने अच्छे रिजल्ट आप यहाँ पे देख मिल सकते हैं। सर वे किशन पाल जी, चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट चेट पढ़ता हूँ। देखो रिंकू जी, अगर आपको आता है तो आप लीव द क्लास। ओके, हमने टाइम फ्रेम की बात नहीं की यहाँ पे, आप टाइम फ्रेम का ज्ञान दे रहे हो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सर, ये फ्री की क्लास है, यहाँ पे कुछ ज्यादा वैल्यू वाली चीजें नहीं देखने को मिल रही। आपको आता है, आप यहाँ पे पिछले 3 दिन से टाइम दे रहे हो, क्या ही आता है फिर आपको। मेरे को आता है, मैं फ्री में क्या पेड क्लास में भी नहीं जाऊंगा। कोई मुझे आगे से पैसे दे के बुलाएगा कि तू यहाँ पे बैठ जाए 1 घंटा, क्योंकि मुझे वो चीजें आती हैं। अगर आपको जो समझा रहा हूँ उसमें डाउट है तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए। आप अलग ही कुछ बोल रहे हैं, बड़ा टाइम फ्रेम हाई टाइम, मैंने आपको कहाँ टाइम फ्रेम बताया। एक बार चैट में बता दीजिए किस किस को ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी तीनों पॉइंट्स में अगर कोई डाउट है तो। देखो यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी जब भी आपका एक साथ मिलता है, उसके साथ पीओआई का कॉन्फ्लुएंस आप देख लेते हो, मार्केट बायस आप देख लेते हो, तो उसके बाद जो रिजल्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। देखो प्राइस आपका यहाँ पे मूव किया, प्राइस यहाँ पे आने के बाद देखो, ना तो आपको कोई, अब यहाँ पे सेलिंग कैंडल तो बन रही है आपकी बाइंग कैंडल, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल के बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तक आपको कोई भी एफईजी नहीं दिख रहा, कहाँ तक। ठीक है, अब टॉप पे हमने कौन सी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लिया था, बाइंग कैंडल को, लेकिन यहाँ पे देखो बाइंग कैंडल लिया है, इसके नीचे एफईजी नहीं है, यहाँ पे कोई भी कैंडल अगर आप देखोगे तो इनके नीचे एफईजी नहीं शो हो रहा, ठीक है आपको। यहाँ पे ये बाइंग कैंडल है, इसके बाद भी एफईजी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्राइस अब आपका इस कैंडल के बाद अगर आप देखोगे तो ये आपका रेड कैंडल है, ठीक है, फ्रेम है, और इस हाई टाइम फ्रेम पे इसके नीचे एक छोटा सा आपको एक एफईजी दिख रहा है, जो ये ग्रीन कैंडल है यहाँ से लेके, और ये जो सेलिंग कैंडल मार्क किया मैंने, इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो और इसके बाद ये आपका एफईजी बना, अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपका एफईजी बना और इसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। आपको एंट्री कैसे लेनी है वो 5th डे पे पीओआई का कॉन्फ्लुएंस के साथ मैं आपको बताऊंगा, कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन मैं आपको इसको अब मैं केवल दिखा रहा हूं आपको। ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मैंने आपको मार्क किया, ठीक है, और मैंने कोई बड़ा टाइम फ्रेम कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं दिखा, जो हाई टाइम फ्रेम का भी ज्ञान दे रहे थे ना, ठीक है। अभी तक अभी भी मैंने 1 मिनट में मार्क करके बताया, क्योंकि जो टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मैं उनको ये दिखाना चाह रहा हूँ रिंकू जी को, कि रिंकू जी अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हो तो 1 मिनट में एंट्री लेने के बाद भी 150 पॉइंट का मूव है। कौन से बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो आप, और 6-7 पॉइंट का आपका स्पोर्ट चार्ट में यहाँ पे एसएल है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड आप देख रहे हो तो ये, ठीक है। और आज मेरे एक स्टूडेंट ने एक ही लॉट में 12,000 का प्रॉफिट किया है, 2 ट्रेड बना के। उसने बाइंग साइड का पकड़ा और उसने सेलिंग साइड का पकड़ा, एक ही लॉट से, ठीक है। और इन्हीं 5 दिन की क्लास में जो सिखाया है, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने 1 to 1 मेरे से वो चीजें पूछी, बस इतना सा गाइडेंस मैंने उनको दिया है। आपको आता है, चीजों को सीखने के लाख तरीके हैं, लेकिन आप किसी और को गलत नहीं बोल सकते हैं। और आपको कितना आता है वो सब जानते हैं यहाँ पे, जिनको नहीं आता ना वही ऐसी क्लास, ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और अब अगर डाउन साइड में दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो डाउन साइड में हमें क्या देखना था, सेलिंग कैंडल, हमारी ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, पर क्या इसके बाद हमें एफईजी दिख रहा है? नहीं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं 5 दिन आपको बताऊंगा कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें हम बाद में सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो आपका, ठीक है, ये आपका
ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि कोई बोलेगा कि इनसाइड, मैं अभी रूल नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल को नहीं लेते, तो इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे, ठीक है, ये आपका एक एफईजी बन गया यहाँ से यहाँ तक। कोई भी, बट मैं पहले बताता हूँ, इस बेस पे जाके आप एंट्री नहीं बना सकते, ठीक है। आज आपको ये दिख रहा है कि हाँ यार ऐसे एंट्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे आपका एसएल होता, ठीक है, 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल होता। टारगेट आपका 170 पॉइंट का, ठीक है, 1:8 9 का टारगेट मिल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इंस्टीट्यूशंस के साथ चल रहे हो, ठीक है। आप रिटेल ट्रेडर के साथ नहीं चल रहे हो, लेकिन इन चीजों पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप मास्टरी नहीं करोगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अभी मैं गोल्ड में और बीटीसी में भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एंट्री लेना मैं सिखाऊंगा, पीओआई का कॉन्फ्लेंस आपके साथ दिखाऊंगा। मार्केट देखो, फर्स्ट डे से लेकर फोर्थ डे तक हम जो भी सीखेंगे, उसके बेस पे 5 डे पे मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, ठीक है। 3 सेटअप देने वाला हूँ, जिनसे आप एंट्री बना सकते हो मार्केट में। कृष्ण जी बोल रहे हैं पीओआई का मतलब क्या होता है, ठीक है सर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वो कैंडल या ऐसे वो पॉइंट्स, ठीक है, जहां पे इंस्टीट्यूशन बाइंग या सेलिंग का प्लान करते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि कौन कौन सी जगह है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जगह की बात करूँ कि चार्ट में कौन कौन सी जगह ऐसी होती हैं, ठीक है, जहां पे आपके इंस्टीट्यूशन बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं अपनी। तो आपको 12 से 13 पीओआई तो मैं बताता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जिनको आपको पढ़नी चाहिए टोटल मार्केट में। ऐसे और भी होंगी, ठीक है, लेकिन 12 से 13 इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको अगर आपने पढ़ लिया, सीख लिया, साथ ही ये भी सीख लिया कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करता है, बिल्ड करना, यानी कि एक से ज्यादा पीओआई एक जगह आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो उस केस में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे लेवल की आपको निकल के आती है, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने स्मार्ट मनी ऑपरेटर को ही सीखा, तो देखो सिंपल बात यह है, 93% रिटेल ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं, वो लॉस इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट बन रहा है। तो 93% रिटेल ट्रेडर्स को छोड़ो, और इंस्टीट्यूशंस कैसे 93% रिटेल ट्रेडर को लॉस मेकिंग बना रहे हैं, वो चीजें आप सीखो, ठीक है। क्योंकि आप सबको तो प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, लेकिन आप खुद तो बनी सकते हो, कैसे? इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करके, उनके फुटप्रिंट पे चल के। सिंपल बात है, आपको उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। और वो यही तरीका है कि आपको इसी तरीके से वहां पे चल सकते हो आप। देखो ये पुराने ट्रेड है और टाइम फ्रेम अलग होगा, लेकिन ये भी आपके, अगर आप देखोगे तो ये आपका अलग कलर में कर देता हूँ, ठीक है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पे और ट्रेड बनाया हुआ है, जिसका आप देख सकते हो, ठीक है। पीआई कॉन्फ्लेंस देखा गया, मार्केट स्ट्रक्चर, वो एक अलग चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये ट्रेड देख रहे हो, ठीक है, तो ये ट्रेड भी आपका, ठीक है, ये भी अगर आप देख रहे हो तो अलग अलग कलर कर दिया मैंने, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पे ही बना हुआ ट्रेड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पॉइंट देखो आप, 37 ये पोजिशनल ट्रेड बनाए, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे तो ऐसे भी आपका 2400 पॉइंट का लग रहा है, ठीक है, जो एक रिटेलर नहीं लगाएगा, ठीक है। रिटेलर को तो छोटे टाइम फ्रेम में जाना ही होगा। देखो टॉप पे आप क्या करोगे, आपकी बाइंग कैंडल को देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, आपकी ये बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि प्राइस सबसे ऊपर इसमें गया है, लेकिन इसके नीचे आप देख रहे हो सेकंड और थर्ड, इनके बीच में एफईजी नहीं, तो हम रेड कैंडल पे शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब है कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, कैंडल कोई सी भी हो सकती है। ये रेड कैंडल पे आए, इसके बाद 3 कैंडल में देख रहे हो एफईजी नहीं मिली, ग्रीन में आए, ग्रीन के बाद भी आपको एफईजी नहीं दिख रही, लेकिन इस रेड के बाद अगर आप देख रहे हो तो यहाँ तक आपको एक एफईजी दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आपका एफईजी हो गया, ठीक है। और प्राइस जैसे इसको टैप करता है यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड की एक पोजीशन बनानी थी। छोटे टाइम फ्रेम में आपको पोजीशन बनाओगे तब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको ट्रेड समझाऊंगा, एंट्री समझाऊंगा 5वें दिन। और आपका टारगेट जो होगा, वो टारगेट होगा आपका ये बॉस, ठीक है, ये बॉस आपका टारगेट होगा, ठीक है। प्राइस गया है, बिल्कुल प्राइस गया है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉस आपका ये है, ठीक है। कितने पॉइंट का? 38,000 पॉइंट का मूव हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। ये आपको भी मिल सकता है ऐसा ही ट्रेड। यहाँ पे अगर मैं इस साइड आपको दिखाऊंगा तो फिर ये एंट्री, ओके, यहाँ नहीं है। यहाँ पे बन सकता है क्या? यहाँ पे देखो आप, ठीक है, सेलिंग से अब बॉटम पे हमें सेलिंग को ट्रेड बनाते हैं, तो ये हमारा, इसके बाद हमें
ठीक है, ये सारी इनसाइड कैंडल है, लेकिन ये आपका एक एफईजी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग चीज काम करेगी, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये कैंडल आपकी दोनों इनसाइड है, इनसाइड कैंडल को नहीं लेंगे, और बाकी जो ये इस कैंडल में यहाँ तक इस लेवल तक ये पूरा मोमेंटम इनसाइड है। ठीक है, ये पूरा मोमेंटम इनसाइड है, तो ये एक रेड कैंडल है आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, और ये ग्रीन थर्ड। ठीक है, ये ग्रीन थर्ड, बीच की कैंडल को आप कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, तो बहुत से रूल्स हैं जो आपको देखने होते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्राइस वापस इस पे आता है। प्राइस जैसे ही इसके बाहर निकल के टैप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, और एंट्री बनने के बाद अगर आप देखोगे तो लॉन्ग पोजीशन अगर आप बनाओगे, ये तो छोटे टाइम फ्रेम में, आपको बड़े टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ वनडे में, यही चीज अगर आप देखोगे। और पहले दिन जिन्होंने फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट समझा था, ठीक है, उनको मैंने आपको अच्छे से समझाया था फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में क्या होता है आपका। जो बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें हो रही है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा एसएल बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में आपका छोटा एसएल बने। टाइम फ्रेम तो कहीं मैटर ही नहीं करता, बस आपको एक टाइम फ्रेम पकड़ना है। अभी मैं टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, और अब डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। टाइम फ्रेम आपको एक पकड़ना है, जिसमें आपको मास्टर करना है, क्योंकि आप देख लो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बड़े टाइम फ्रेम में मिल रहा है, तो एसएल बड़ा होगा, तो इसमें कोई वही है ही नहीं डाउट। ठीक है, लेकिन ट्रेड में टारगेट भी आपको इतना ही बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड करोगे 1:14, 1:15। इधर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड करोगे तो 1:12, जो आपको 5 मिनट में तो इतना ही रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिलता है। तो रिस्क रिवॉर्ड सेम है, सब चीजें सेम है, बस टाइम फ्रेम बड़ा है तो एसएल आपका बड़ा है, तो टारगेट आपका बड़ा है। क्लियर? एफईजी दो बनेंगे नहीं ना, एफईजी तो बनेंगे नहीं। मैंने आपको फर्स्ट, विवेक जी, मैंने आपको फर्स्ट डे ये बताया था कि जब आपको कैंडल कॉम्बिनेशन पढ़ना होता है तो वो कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, एक बार जाकर रिकॉर्डिंग देखना, अगर आप सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी में हो तो रिकॉर्डिंग शेयर करिए आपके साथ। मैंने पहले दिन ही ये चीज आपको बताई है। ठीक है, कि दो एफईजी बनेंगे नहीं ना, आपको कौन कैंडल कॉम्बिनेशन करके पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, आज के तीनों टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए। सर जी, हम ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। सर देखो, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको कोई कुछ नहीं करना, आपको 5 दिन की क्लासेस देखनी है, और जो मैं 55 डी के 55 वीडियो और 9 वीडियो की जो प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने इनको डिटेल में शेयर देख लिया, ठीक है, एक एक चीज के नोट्स बना लिए, तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आपने देख ली। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन में, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो अभी जो भी लोग सीरियस थे, ठीक है, वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक बार यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, अभी जो लोग सीरियस थे, चैट में यस टाइप किया उन्होंने, ठीक है, वो एक बार